नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार और मैं हूं स्वप्निल बचियाला। इस वक्त मैं मौजूद हूं बटलबाली इलाके में, जहां पर लगातार हम आपको यहां से खबरें दे रहे हैं कि आखिरकार जिस केमिकल फैक्ट्री में बीते दिन आग लगी थी, भीषण आग लगी थी, वही फैक्ट्री के बाहर मैं मौजूद हूं। यही वो फैक्ट्री है जहां से हम आपको लगातार लाइव विजुअल्स देते हैं। आप देख सकते हैं आज 2.5 दिन हो चुके हैं, पर कहीं ना कहीं अभी भी आग को कहीं ना कहीं पूरी तरह से काबू नहीं किया गया है। फिर आप खुद ही मान सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भीषण आग लगी होगी। वो धुआं आप देख सकते हैं। आज लगभग 2.5 दिन हो चुके हैं, पर अभी तक इस तरह से पूरी तरह से आग को काबू नहीं किया गया। साफ तस्वीरें आप ये भी देख सकते हैं। व्यापार मंडल की टीम यहाँ पर आ जाई है। उनके पीछे आप जो लोग देख रहे हैं, ये फैक्ट्री की जितने भी लेबर्स थे, इन्हें यहाँ पे बुलाया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं अब सवाल ये भी उठता है, जब यहाँ इस फैक्ट्री में आग लगती है तो कहीं ना कहीं लगभग 400 के करीब जो लेबर्स थी वो कहीं ना कहीं अब बेरोजगार हो गई है। इन्हीं के लिए आज व्यापार मंडल आवाज उठा रही है। पहले मैं डीडीसी चेयरमैन व सरपंच साहब से, मैं पूर्व सरपंच साहब से बात करना चाहूँगा। सर, पहले तो आपका स्टेट समाचार में स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, जब यहाँ पर बीते 2.5 दिन पहले इस केमिकल फैक्ट्री में आग लगती है, उसके बाद लगभग 400 से अधिक जो उनकी लेबर्स थी वो बेरोजगार हो गई, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से इन्हें मुआवजा देना चाहिए प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा? ठीक बात यह है कि सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं, और उसके साथ साथ व्यापार मंडल की टीम जो शहर से आई है, उधमपुर शहर से आई है, उनका भी हम स्वागत करते हैं कि ये जो फैक्ट्री का नुकसान हुआ है, ये बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और जहाँ तक रोज़गार का ताल्लुक है, काफ़ी लोग इसमें काम भी करते थे, उनका रोज़गार भी छीना गया है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी आपके माध्यम से ये भी बोलूँगा कि लोगों के रोज़गार के लिए अब देखिए जिस तरीके से परसों रात को यहाँ अनाउंसमेंट करना पड़ी, डीसी मैडम ने, प्रशासन ने यहाँ अनाउंस किया कि इस सराउंडिंग एरिया में 2-4 किलोमीटर के एरिया में जितने भी लोग जहाँ रिहाइश रखते हैं वो फौरी तौर पर महफूज जगह पर चले जाएं, यहाँ से भाग जाएं, क्योंकि जहाँ पर आग लगी थी इसके पीछे ही तो केमिकल का स्टोर इन्होंने रखा हुआ था, तो शायद अपने कारोबार करने के लिए तो काफ़ी सामान भी रखा होगा, लेकिन केमिकल के स्टोर में आग लगने की आशंका थी, इसलिए लोगों को आगाह किया गया कि वो अपना यहाँ पर घर से निकलें और दूर महफूज मकामात पर चले जाएं। तो लिहाजा मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ, लोगों का रोज़गार तो छीना गया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारी मांग है प्रशासन से कि कोई ऐसा रोज़गार लोगों को दिया जाए, क्योंकि लोग अपना चैन की नींद में सोएं, लोगों को एक डर का माहौल ना रहे, और लोग जो है कारोबार जरूर करें, लेकिन इस बारूद के ढेर पर कारोबार नहीं करें। हम इस बारूद के ढेर के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। बाकी कारोबार करने के लिए हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं, प्रशासन से हम पुरजोर अपील करते हैं कोई ऐसा कारोबार लोगों को देना चाहूँगा। इस वक्त कोरोना महामारी में लोगों को, कई लोग ऐसे हैं जिन्हें खाने के लाले पड़े हुए हैं, और अब कहीं ना कहीं इस तरह का एक वाक्य सामने आना, और कहीं ना कहीं लगभग 400 से अधिक जो लेबर जो है बेरोजगार हो गई, उनके लिए क्या कोई आपकी जो स्थानीय टीम है, आपकी जिस तरह से आप भी डीडीसी चेयरमैन हैं, क्या आप भी कुछ इनके लिए करेंगे? हाँ, उसके लिए मैं आपसे ये बता दूं, हम सभी इकट्ठे हैं, जो व्यापार मंडल की टीम हमारे यहाँ साथ खड़ी है, हम इनसे भी आग्रह करेंगे, हम भी जोर लगाएंगे कि जितने भी यहाँ जो नौजवान काम करते थे, चाहे वो लोकल हैं चाहे दूर से हैं, सरकार कुछ ना कुछ इंतज़ाम करे और इनको कुछ ना कुछ मुआवजा दे, ताकि ये भूखे ना रहें, इनका रोटी का इंतज़ाम कुछ चलता रहे। और उसके बाद की बात जो है मैंने आपको बता दी, फौरी तौर पर सरकार को चाहिए कुछ ना कुछ इनको जो काम कर रहे थे इनको रिलीफ दिया जाए, क्योंकि ये एक जगदम इनका रोज़गार जो है छीना गया है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं। अब मैं आपको उन लोगों से मिलवाऊंगा जो लगातार लोगों के बीच जाकर उनकी सहायता कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। आखिर वो कौन लोग हैं, मैं आपको मिलाना चाहूँगा। व्यापार मंडल की टीम अब यहाँ पर आ चुकी है। लगातार जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, जब इस फैक्ट्री, केमिकल फैक्ट्री में आग लगती है तो लगभग 400 से अधिक जो यहाँ की लेबर्स थी, आप देख सकते हैं
कितना यूथ यहाँ पर इकट्ठा है, क्योंकि व्यापार मंडल जब यहाँ पर आता है तो ये जो लेबर्स हैं अपनी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर मौके पर पहुँच चुका है, अपनी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर आ चुका है कि कहीं ना कहीं अब इनसे जो इनकी नौकरियाँ थी वो छीनी गई हैं। कहीं ना कहीं अब कोरोना काल में कई लोग ब्रह्मानी जी ऐसे हैं जिन्हें अब इस कोरोना महामारी में खाने के लाले पड़े हुए हैं। अब इस वाक़े के चलते इन लोगों की जो अपनी लेबर की जो नौकरियां थी वो छीनी गई हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से इनके लिए जो अब व्यापार मंडल आवाज़ उठाएगी? देखिए, ये एक बहुत दुखदायक घटना है। जैसे ये हुआ है केमिकल इंडस्ट्री, कोई जान नहीं गई, ये भी शुक्र है भगवान का। आप देखिए पूरी फैक्ट्री जल गई है, यहाँ तक सारे जल गए, गाड़ियाँ जल गई। लेकिन देखिए आप मंदिर की तरफ कैमरा मारिए, अपने कैमरे में पहन सके, मंदिर बिल्कुल सेफ है। इसलिए पता चलता है भगवान अभी भी हमारे साथ है। लेकिन मैं इन ये जो खड़े हैं 400 जो इनका वर्कर है, इनको पूरी यकीन देता हूँ, हम ये मुद्दा लेकर एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएंगे, यहाँ ताकि एलजी साहब से भी अप्रोच करेंगे कि इनको कोई रोज़गार जल्दी से जल्दी दिया जाए ताकि इनका रोजी रोटी चल सके। और ये जो जैसे कि हमारे सरपंच साहब ने बताया, ये खतरा है कि बारूद का ढेर यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसके तो हम भी खिलाफ है। लेकिन किसी का नुकसान हुआ उसके साथ है हम, वो फैक्ट्री है वो भी हमारे व्यापारियों के साथ जुड़ी हुई है, हम उसके खिलाफ नहीं है। लेकिन जो जिससे हमारी पब्लिक या हमारे कुछ जो काम करने वाले वर्कर है, जब हमारे जो आगे पीछे, जैसे रात को 1 बजे से जैसे डोडा पिटा और लोगों ने अपने घर बार छोड़ दिए। कई बच्चे भी थे जो लगातार भाग रहे थे, पैदल भाग रहे थे। मैं उसी पर जाना चाहता हूँ कि रात को 1-1:30 बजे जैसे जब वो गए, किसी ने अपना घर बार जैसे था वैसे छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया, डर का दहशत का माहौल बन गया। तो इसलिए ऐसा जो ये एक साइड पे होनी चाहिए, यहाँ कोई ऐसा रोजगार बनना चाहिए जिससे इनकी रोजी रोटी भी चले व जो इंडस्ट्री लगाए उसका भी काम चले। ये तो एक खतरे का चांस था कि भगवान ने हमें बचा दिया, जैसे मैंने बताया मंदिर ने हमें बचा दिया। हो सकता है इसी की वजह से हमारा कोई जान नहीं यहाँ नहीं गई हो। हम इसके लिए अप्रोच करेंगे, कम से कम जो ये यहाँ पर बेरोजगार हो गए हैं इनके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से ऊपर अपनी तरफ से व्यापार मंडल की तरफ से एक मेमोरेंडम एलजी साहब को भी भेजेंगे ताकि JNK सरकार भी इनका कुछ कर सके। बाकी इंश्योरेंस वालों से जल्दी अगर इनका कुछ था तो इनको दिया जाए ताकि इनका परिवार पाल सके और इनकी रोजी रोटी चल सके। जी, मेरे साथ अब उप प्रधान विजय जी भी हैं। विजय जी, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से एक व्यापार मंडल की बात करूं या अलग अलग संस्थाओं की बात करूं, वो भी इस वक्त कहीं ना कहीं राशन जो है वितरित कर रही है। ये लोग आप देख सकते हैं, इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो गरीब परिवार से है, गरीब व्यक्ति है। क्या इन्हें भी आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या लोगों से कोई अपील करेंगे, संस्थाओं से अपील करेंगे जो इस वक्त बढ़ चढ़कर लोगों की सेवा में जुटी है, चाहे व्यापार मंडल की बात करूं या अलग अलग संस्थाओं की बात करूं, ताकि वो भी यहाँ पर आए, इन लोगों के बीच में आए, इनको जिस तरह की जो उनको जरूरतमंद जो ज़्यादा जरूरत चीज़ें हैं वो इन्हें प्रोवाइड करें? देखिए, परसों रात को यहाँ पर दोनों का जो केमिकल फैक्ट्री है बहुत ही भीषण की आग की लपेट में आ गई। जैसे कि जहाँ से एयरफोर्स की जो पानी वाली गाड़ियाँ वो भी मंगवाई गई और हेलीकॉप्टर द्वारा भी पानी बरसाया गया, तब जाके काफ़ी मशक्क़त करने के बाद इस फैक्ट्री पर कंट्रोल किया गया। तो इस फैक्ट्री का तो काफ़ी नुकसान हुआ। चलो, फैक्ट्री वाला भी एक बिजनेसमैन है, उसको उनसे इंश्योर कराया होगा, उनको इंश्योर मिल जाएगा। तो रही बात आज जैसे आपने बोला लेबर के जो यहाँ पर जो वर्कर हैं जो काम करते हैं, इनका तो काफ़ी बेचारों का रोज़गार छीना गया, क्योंकि ये जो लेबर है कुछ लोकल है कुछ बाहर की है, ये यहाँ पर काम करते हैं, तो इनका रोज़गार इसी से जुड़ा हुआ था, इसी फैक्ट्री से। तो जैसे कि जहाँ पर अपने DDC मेंबर हैं अपने पूर्ण चंद जी, ये काफ़ी मशक्क़त कर रहे हैं इनके लिए। हमने कल भी इनका सुना, ये काफ़ी भाग दौड़ कर रहे हैं ताकि इन लोगों की जो रोजी रोटी वो मिल सके। तो मैं भी जो हमारी लोकल संस्थाएं उनसे भी अपील करता हूँ, भाई इनको आकर कुछ राशन वितरित करें, जैसे भी इनके लिए पॉसिबल होता है तो इनके लिए करें। और प्रशासन से भी मांग करता हूँ कि इनके लिए कुछ प्रबंध करें, जैसे कोई रेड क्रॉस सोसाइटी से होता है, कुछ इनके लिए कोई पैसों का बंदोबस्त करें या इनका रोज़गार का कोई साधन करें। तो दूसरा, मैं प्रशासन से ये भी अपील करूँगा कि ये जो ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं जो जैसे कि इन्होंने अपने पूर्ण चंद जी ने कहा कि ये बारूद का ढेर है, ऐसी फैक्ट्रियां इस जो रिहायशी इलाका जहाँ पर पीछे काफ़ी रिहायशी इलाका है और पीछे इनके स्टोर भी है केमिकल के, जैसे कि परसों रात को यहाँ पर जब आग लगी तो काफ़ी अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो ये पूरा इलाका खाली करवाया गया प्रशासन द्वारा और लोग अपने घर अपने बच्चों को लेकर भागे। तो ऐसी फैक्ट्रियाँ जो हैं ये एक रिहायशी इलाके से बाहर होनी चाहिए, ना कि किसी रिहायशी इलाके के अंदर। मैं कोई फैक्ट्री के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, फैक्ट्री वालों ने अपना काम करना है, वो इसलिए कि लोगों की जो जान वो सलामत रहे, दोबारा कोई ऐसी घटना ना हो। तो इसलिए मैं प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसी फैक्ट्री को कहीं बाहर परमिट किया जाए। धन्यवाद। मैं कोशिश करूंगा इन लेबर से भी बात करने की। आखिरकार अब कहीं ना कहीं जिस तरह से ये बेरोजगार हो गए हैं, इनसे नौकरी छीनी गई हैं,
तो आखिरकार क्या समस्या अब इनको आ रही है? जी अपना नाम बता दें। हाँ जी अपना नाम बता दें। जी सर, मेरा नाम राकेश शर्मा। राकेश कुदर दे हो तो अस लोकल ही है सर। लोकल तो उससे काम करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। मतलब हूँ जेह्दे इत्थे अग्ग लग्गी दी हूँ तुस बेरोजगार होए दे नौकरी थोड़े कशा छिनी लेई दियां हूँ तुस थोड़े कश कोई कम्म नहीं रेहा हूँ केह् डिमांड करना चाहने तुस? डिमांड इ'यै है कि डिमांड इ'यै है कि जल्दी कोला जल्दी कम्म स्टार्ट होना चाहिदा। अस बेरोजगार होई गे इत्थे, इक मैं नहीं आं कल्ला, इत्थे बड़े बंदे न, इक बंदे पिच्छे 5 होर बंदे खंदे। ते अस नहीं चाहते कि अस बेरोजगार होन। साढ़े आस्तै इ'यै सब किश है। असें होर कुतै नौकरी नहीं थ्होनी। असें बड़े चिर होई गे, असें 10 साल होए इत्थे कम्म करदे। 10 साल ते पैह्ले बी असें कुसै ने नौकरी नहीं दित्ती। पैह्ले बी सब किश हा, एडमिनिस्ट्रेशनां बी हियां, सब किश हा। लेकिन अज्ज असें इत्थे अग्ग लग्गी दी ऐ। असें तसल्ली देने बजाए तुस आखने कि इत्थै फैक्ट्री खाली करो, असें कुत्थै जाना? असें कुत्थै कम्म करना? जां ते असें पैह्ले अवेलेबल करियै देओ, पैह्ले अवेलेबल करियै देओ। 15 दिनां अंदर नौकरी देई सकदा है। विवाद मंडल जेह्ड़ा आए दा हा, असें 15 दिनां अंदर एह् नौकरी देई सकदा। एह् आखदा फैक्ट्री खाली करो। जगर साढ़े सर मैं बताना चाहता हूँ आपको सर 500-600 परिवार सर 500-600 आदमी वर्कर इधर काम करते हैं। और रही बात हादसे की, लास्ट 15 साल से ये फैक्ट्री चल रही है। कुछ शॉर्ट सर्किट या कुछ शॉर्ट सर्किट की वजह से ये हादसा हुआ है। फायर का आप सिस्टम देख सकते हैं, यहाँ पर वो सब कुछ अवेलेबल था और भरपूर कोशिश की गई इस आग पर काबू पाने के लिए। वो कंपनी के रात को मैकेनिक थे जो भी। भाईजान देखिए 2.5 दिन हो चुके हैं, अभी तक आग को काबू नहीं किया गया, क्योंकि जिस तरह से आप आग देख रहे हैं अभी भी आज 2.5 दिन हो गए हैं, धुआं उसी तरह से। सर मैं बताना चाहता हूँ उधमपुर मिशन में आग लग जाए कहीं, अगर एक कंपनी में अगर 3 दिन हो गए हैं, 2 दिन आग ये बुझी नहीं, अगर जो हमारा इतना मिशन पड़ा है अगर उसमें आग लगे कहाँ से बुझाएंगे? सर इतना गत्ता पड़ा है, इतना सामान पड़ा था, केमिकल तो वो लास्ट में था, इतना सामान पड़ा है। जो आग पर काबू पूरी तरह पा लिया है, जो धुआं उठ रहा है, अब इतना गत्ता है वो राख बनकर नीचे बैठा हुआ है। उसको टाइम लगेगा सर। बाकी 700 सर इस फैक्ट्री में बंदा काम कर रहा है, उसको एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा? देखो सर मेन मुद्दा इनका ये है कि यहाँ से ये चाहते हैं कि फैक्ट्री हटा दी जाए। लेकिन अगर फैक्ट्री हटानी थी तो इन्होंने पहले परमिशन क्यों दी? जब यहाँ पे घर नहीं थे, 1-2 घर था, तब इन्होंने उस टाइम बड़ी खुशियां मनाई कि यहाँ से फैक्ट्री बन गया, हमको रोजगार मिल गया। अब इनको क्या दिक्कत है यहाँ से? अब किस चीज की प्रॉब्लम है? क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से? मांग यही है। मांग करना चाहते हैं सर पहले रिक्वेस्ट सबसे ये है, पर पता है क्यों कोरोना काल है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें प्लीज। क्योंकि देखिए हम आपकी आवाज उठाने के लिए यहाँ पर आए हैं, अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखोगे मैं आपकी आवाज नहीं पहुंचा पाऊंगा। रिक्वेस्ट है थोड़ा खुला हो जाए। आप लेबर को देख सकते हैं, जो सारी लेबर आई हुई है। एक अपनी कंपनी जहाँ से 15 साल से वो खा रहे हैं, उसकी वो देख रहे हैं कि हम जो भी हमारे से अभी जब तक कंपनी स्टार्ट नहीं होती है, हम तब तक कंपनी के साथ हैं। पूरा जो भी हमें कंपनी बताएगी काम इधर करने के लिए तैयार है। फैक्ट्री बंद है, जल चुकी है और लेबर सारी आ चुकी है। वो बोल रही है जब तक फैक्ट्री स्टार्ट नहीं होगी हम इधर ही बैठेंगे। जी धन्यवाद जी। आपको बताते चलें जिस तरह से काफ़ी परेशानियों का सामना अब कहीं ना कहीं लेबर्स को करना पड़ा। जिस तरह मैं बार बार बता रहा हूँ, लगभग 400 से अधिक लेबर्स जो हैं, जो अब कहीं ना कहीं बेरोजगार के जो सामने आए हैं। अब कहीं ना कहीं व्यापार मंडल की टीम यहाँ पर थी। राहुल जी यहाँ पर, राहुल जी से बात करेंगे। राहुल जी जिस तरह से ये कह रहे हैं, कहीं ना कहीं व्यापार मंडल पर आप ये ताना कर रहे हैं कि हाँ भाई आप व्यापार मंडल आइए, तो वो कहीं ना कहीं फैक्ट्री लेकर आने की बात कर रही है। जो सबसे पहली बात है, हम यहाँ पे आए हैं, हम देखना चाहते थे कि क्या नुकसान है और क्या है। जहाँ पे आके हमें ये पता लगा है कि जो फैक्ट्री के जितनी फैक्ट्री है उसका पूरा 100% ये किस्म का नुकसान हो चुका है। और जहाँ पे जैसे ये सारे लेबर भाई जो हमारे यहाँ पे काम करते थे, हम चाहते हैं कि जो भी इस फैक्ट्री की इंश्योरेंस है या जो भी है उनको जल्द से जल्द क्लेम मिले और यहाँ पे दोबारा फैक्ट्री हो सके, जिससे कि इन सब भाइयों को बेचारों को दोबारा रोजगार मिले। हमारा यही मेन काम है। बाकी ये है कि प्रशासन को ये देखना पड़ेगा कि इन चीज़ों से किसी को खतरा तो नहीं है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इन्हीं के डिपार्टमेंट देते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी है। और जितना जल्दी हो सके इंश्योरेंस कंपनी इधर जल्दी इनको क्लेम दे, जल्दी काम शुरू करे, और ताकि सभी जो बेरोजगार है दोबारा अपने अपने कामों में लग सके। जिस तरह से लास्ट टाइम पे जब लॉकडाउन हुआ था, फैक्ट्री बिल्कुल बंद थी, सब काम धंधे बंद थे, और धानुका फैक्ट्री ने घर बैठे अपनी जितनी लेबर काम करती थी घर बैठे हुए उनको पे दी थी।
लॉकडाउन ने किसी ने कुछ नहीं दिया, किसी ने कुछ नहीं दिया। धानुका फैक्ट्री ने पूरे एम्प्लॉइज को जितना काम करता था, क्यों बोल रहे, किसको दी, क्यों झूठ बोल रहे, किसको दी पेमेंट कर बैठे? पेमेंट नहीं मिली सर, बताओ किसको दी पेमेंट, बताओ किसको दी पेमेंट? दसो खुशी थी, कोई पेमेंट नहीं मिली सर, कोई पैसा नहीं मिला। ठीक है, डीसी साहब ने सही क्या, बारूद का ढेर है जो 20 शहर में लगा है, ठीक है, इसको बंदी करना चाहिए। क्योंकि जब मैं उस वक्त रात को इधर था, जब आग लगी मैं इधर था, ये देखो इधर देखो, भागते हुए आपको दिखाता हूँ अपने निशान में, कारों के बीच में से मैं निकला हूँ। रात को मैं इधर था उस पर, और हमारे जीएम साहब क्या बोलते हैं कि रात को ये फैक्ट्री में वर्कर हमारा कोई नहीं था। बोला ना इन्होंने, आपको मीडिया में आपको बताया ना कि हमारा कोई वर्कर नहीं था। उधर 32 बंदे अंदर काम कर रहे थे, मर जाते तो इनको तो आपको तो पता भी नहीं चलता कौन अंदर कौन झूठ बोल। ये कह रहे हैं हम घर बैठे पैसे दे रहे, कोई पैसा नहीं मिला, और जो हम काम करते हैं हमें वही पैसे मिलते हैं, बस वही दिहाड़ी मिलती है, वही दिहाड़ी मिलती है कंपनी की तरफ से हमें। कोई हुआ था क्या आप जहाँ पर मैं रात को अंदर सर हम काम में लगे थे, आप रात को काम कर रहे थे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ पे कोई बंदा इंजर्ड वगैरह हुआ था कुछ की नहीं हुआ? इंजर ऐसे आग में कोई चपेट में नहीं आया सर, कोई 2 मिनट का 2 मिनट पहले पता चल गया, नहीं तो ये सारे आग की चपेट में आ जाते। और इनको जिस तरह से आपको बता रहे हैं, ये लेबर्स के लोग हैं, जगह लगातार आवाज उठाते नजर आ रहे हैं कि आखिरकार अब हमें कहीं ना कहीं जगह दी जाए, हम काम कर सकें, ताकि हम बेरोजगार के शिकार ना हो सके। क्या कहना चाहेंगे? अभी तक आवाज आपको काबू नहीं किया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कहता हूँ बिल्डिंग के नज़दीक कोई नहीं खड़ा हो, दूर ही खड़े रहे हम, यही तभी मैं दूर गेट पे ही खड़ा हूँ। डिस्टेंसिंग भी रहनी चाहिए, ये महेश बनकाती यही डिस्कशन और थी कि इंश्योरेंस कंपनी वाले आए हैं, इनकी हेल्प की जाए इंडस्ट्री वालों की, उनको बोले जल्दी जल्दी क्लेम सेटल कराया जाए ताकि यहाँ इंडस्ट्री ज़्यादा दोबारा शुरू है, लोगों को रोजगार मिले। हमारे 429 लोग हैं जो खज्जल हो रहे हैं। हाँ, तो आप टेक्निकली गलत कह रहे हैं, आपको काबू पा लिया। अगर पा लिया ब्रिगेड वाले जो बेहतर जानते हैं, वो जब तक आग बुझेगी नहीं वो जाएंगे नहीं। अब वो अंदर नहीं सर, हमारा ना हमारा ये है कि लगभग कितनी आखिरकार कितनी आग होगी कि पूरी करने दी। अब अंदर जो थोड़ी बहुत धुक रही है, अब वो अंदर जाके उसको बुझाने का फायदा नहीं, क्योंकि अंदर बिल्डिंग गिरने का। तो जो मेजर आग थी वो बुझा दी, और फायर ब्रिगेड वाले चले गए, अदरवाइज जाते नहीं। तो आप बार बार जो कह रहे हैं ना, कितना अच्छा लगता है जब वायुसेना आपकी मदद में आ गया, प्रशासन आपकी मदद में आ गया, लगातार आपकी मदद की जा रही है। मेरी बात सुनिए, फायर ब्रिगेड है ना, उन्होंने आके आग बुझाई, ठीक है जी। अब वो जो अंदर थोड़ी बहुत धुक रही है वो धुक रहेगी, अपने आप बंद हो जाएगी। ये मतलब नहीं कि आग पे काबू नहीं पाया। अदरवाइज हमारा यही आग्रह है कि इंश्योरेंस कंपनी वाले आए थे, बेचारे हमारे ही लड़के यहाँ काम कर रहे हैं, हाँ, वो अच्छी से जल्दी मैनेजमेंट के साथ सेटलमेंट हो जाए। हम तो हम यही एक आग्रह करेंगे, इनका अच्छे से सेटलमेंट हो जाए और जल्दी जल्दी फैक्ट्री शुरू हो जाए, लड़के जल्दी से जल्दी दोबारा काम पे लग जाए। हमारी यही उम्मीद रहती है, बस हमारी यही उम्मीद है कि 429 लड़का हमारा उधमपुर का काम कर रहा है, तो जल्दी से जल्दी, और ये अच्छी कंपनी आए हैं, अफसर बहुत अच्छे आए हैं, तो एक टाई अप जल्दी से मैनेजमेंट का जल्दी से जल्दी कोई क्लेम सेटल हो जाए। हाँ, ये दिल्ली से आए इसीलिए आए। तो इसीलिए आए ताकि इस क्लेम सेटल करें, उसका जायजा लें। क्या बात है सर, ये सर देखिए सर, वेलकम सर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आप दिल्ली से आए, अपना क्लेम जो भी है आपका जल्द से जल्द इसको, कल भी हमने यहाँ के जो मैनेजर साहब थे उनसे बात की थी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्द ही हम इस बिल्डिंग को दोबारा से खड़ा करेंगे। तो उसका जायजा लेके अब उसके बाद टेक्निकली इसको कैसे ढाना, क्या करना है, वो प्रोग्राम बन रहा है ना। अब उसमें 2-4 दिन तो लगेंगे। खुश हैं कि दिल्ली से इनके अधिकारी आज ही आ गए इंश्योरेंस वाले, और देख रहे हैं कि अपना एस्टिमेशन बना रहे हैं। 3 बंदे हैं, हम यही कहते थे, और इतना अच्छा प्रोएक्टिव इन कंपनी का इम्पैक्ट रहा कि आके इन्होंने, हमारा यही मुद्दा है कि ये फैक्ट्री री एस्टेब्लिश हो जाए, लोगों को दोबारा रोजगार मिल जाए। और थैंक्स करते हैं इंश्योरेंस कंपनी वालों का, जो एक दिन के भीतर ये 3 दिन की दिल्ली की टीम आ गई और सर्वे स्टार्ट कर चुके हैं। में आती है जी, कोविड में भी चलती रही, क्योंकि एग्रो केमिकल्स हैं, तो वो तो हर एक के इंटरेस्ट में है, मालिकों के हो चाहे देश के हो, तो वो तो चलाएंगे, क्यों नहीं चलाएंगे। बहुत बढ़िया सर। और एक फैक्ट्री थोड़ा ना, इनकी और कई फैक्ट्री हैं, तो ये तो है नहीं कि भाई बंद करके हाथ पैर करके चले जाएंगे। तो आपको किस बात की चिंता है? बाकी मैनेजमेंट आपके, ये तो हर बार सर बड़ी फैक्ट्री इनकी चली हुई। जुनेद जी, क्या आप क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? कई लोग यहाँ पर जो हैं गरीब व्यक्ति भी हैं, यहाँ पे गरीब परिवार हैं, अब कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ काम करते थे उन्हें दिहाड़ी मिलती थी, वो घर का काम अपना जो भी राशन पानी था वो चलाते थे। क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? जिस तरह से लगातार संस्थाएं आगे आई हैं, लोगों को राशन वितरित कर रही हैं, अलग अलग जरूरतमंद चीज़ें वितरित कर रही हैं, वो इस जगह आए, बटरवाली इलाके में आए, जो लोग यहाँ पर काम करते थे सबसे पहले, अब उन लोगों को इन चीज़ों की जो चीज़ें हैं, जो जरूरतमंद चीज़ें उन्हें वितरित करें। इसके लिए सब लोग आगे आएँ, और साथ में जो इनकी सैलरी लगी हुई थी ना, वो अभी तक तो बंद नहीं करनी चाहिए, ताकि इनका भी रोजगार चल सके, ये भी खाना खा सकें। ये लोग कहाँ से खाएंगे? कोरोना काल चल रहा है, इतना बुरा हाल है, और ये हालत होगी, ये तो एक अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई है, जो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। तो इसके लिए हमारी यही अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से,
तो यहाँ के जो मालिक हैं ये इनकी तो सैलरी बंद ना करें ताकि ये भी कुछ खा सके, और बाकी जितने भी सहयोग में कर रहे हैं NGO वो सारे इधर आएँ और इनकी सुध बुध का पता लें। देखिए बहुत अच्छा, ये दिल्ली से टीम आई है। बात करिए ना, वो आप अगर आप अपना बख्श रखेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि वो उनको लेबर फैक्ट्री चलानी है तो लेबर रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे। अगर आपको कोई शुबह है तो आप उनसे बात करिए। इसके बाद हम मैनेजमेंट से ही बात करेंगे और उसके बाद हमारा मुद्दा है कि जल्दी जल्दी उनसे रिक्वेस्ट करेंगे मैनेजमेंट और इंश्योरेंस कंपनी की कि क्लेम रेशियो सेटल हो जाए और जल्दी जल्दी दोबारा फैक्ट्री संचारू हो जाए कि ताकि लेबर्स भी काम कर सके। और मैनेजमेंट से इससे मिलने हम जाएंगे, ज़रूर यही बात करेंगे कि लोगों को ये 429 लोगों का मामला है और अपने उधमपुर का एक लोगों का रोजगार चलता है तो ये चलता रहे। शुक्रिया और इंश्योरेंस कंपनी वालों को शुक्रिया जो इतना प्रोएक्टिव इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। आपको बता रहे थे लगातार यहाँ से हम आपको लाइव विजुअल दिखा रहे हैं। वायुसेना इनकी हेल्प में आ गया है, प्रशासन इनकी मदद कर रहा है, तमाम फैक्ट्रीज के जो कर्मचारी हैं, लेबर्स हैं, सब इनकी मदद में उतरे हैं। व्यापार मंडल टीम यहाँ पर आई है इनकी मदद में। इसी के साथ मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।